इसलिए हरिओम, ध्यान मेरे लिए मुक्त अवस्था है, बंधन की अवस्था नहीं। और ध्यान का उद्देश्य भी मुक्त होना, मुक्त बने रहना है। बंधा हुआ व्यक्ति कल्पना कितनी भी कर ले, वो सच्चित आनंद उसे मिलेगा नहीं। बंधन मीन्स संसार, सुख दुख, द्वैत, एक ऐसी दौड़ जिसमें आंख पे पट्टी बांध दी गई आपकी। बंधन ही समझ लेना, आंख पे बांधी हुई पट्टी है और आप दौड़ रहे हैं। न दिशा मालूम, न दशा मालूम, न गंतव्य मालूम, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ। ये बंधन की अवस्था है। मुक्ति का अर्थ मेरी आंखें खुली हुई, समझ और बोध का अर्थ जितनी भी यात्रा संसार की, धन और माया की यात्रा है। सत्य की कोई यात्रा नहीं होती, ईश्वर की कोई यात्रा नहीं होती। ईश्वर तो तुम्हें चाबी देके वो तुम्हारे अंदर बैठ गया है और 24/7 तुम्हें अंदर से देख रहा है और जान रहा है। कैसे तुम उसे धोखा दे सकते? कब तक तुम उसे धोखा दे सकते? और उसे धोखा कैसे दे सकते हो जिसने तुम्हें जीवन दिया, जन्म दिया, और लास्ट में धोखा देके जाओगे कहाँ? जाना तो वही। संसार का कोई भी व्यक्ति आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सारी मदद, सारे सहारे झूठे हैं। ये तब सहारा तुम्हें देंगे जब आपको जरूरत नहीं है, और तब ये दूर हट जाएंगे जब आपको सहारे की जरूरत होगी। इसलिए हम कहते हैं कि संसार के सहारे सब झूठे। और अगर आप मुक्त हो गए तो आप प्रभु के सहारे आ गए, छोड़ दिया संसार का सहारा। और हर एक दिन की शुरुआत इसी तरह से करना है कि आज मैं मुक्त हूं, प्रभु से जुड़ी हूं, सत्य से जुड़ी हूं, जीवन की जड़ों से जुड़ी हूं, जीवन के अंत के स्थान से जुड़ी हुई, और आज मेरा दिन शुभ रहने वाला है, मंगलकारी रहने वाला है। और ऐसे ही मंगल की कामना हम सबके लिए करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ना समझे बेचारे तोते की तरह ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन स्वयं के मन और स्वयं के शरीर से बंध गए। ये आभास कि मैं देह हूं, ये आभास के मन हूं, ये धारणा ही बांध देती है हमको। दिस फीलिंग, दिस सेंस ऑफ बीइंग ए पर्सन, सेंस ऑफ बीइंग ए इंटेलिजेंट पर्सन, मन से बांध लेती है, बुद्धि से बांध लेती है। तो पहला, अपने बंधन को समर्पित करो परमात्मा को। सुबह सुबह मेरी देह, मेरा मन सब प्रणाम करता है ईश्वर आपको, और जो भी आपने दिया है मेरा कुछ भी नहीं है। अगर भूल से मैं अपना मान लूं तो मुझे क्षमा कर देना। जो तेरा है तुझको अर्पण करके, क्योंकि मेरा करके मैं ध्यान में जा नहीं सकती। बंधा हुआ व्यक्ति ध्यान कर नहीं सकता, वो सुपरफिशियल ध्यान होगा। और मुक्त व्यक्ति ध्यान है, उसे करने की जरूरत है। इसलिए जब भी कभी हम ध्यान की बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं मेडिटेशन करते नहीं, इट इज नॉट एन एक्शन। नहीं कोई फॉर्मेलिटी है कि हम आधे घंटे 1 घंटे बैठ के आंख बंद करके नहा धो के कोने में, शांति जरूर मिलेगी, लेकिन वो शांति उतनी ही क्षणों के लिए मिलेगी। और मुक्त अवस्था हमेशा शांत अवस्था ही है।
मुक्त में मुक्त का अर्थ हर एक चीज से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, समस्या से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, लोगों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, संसार से मुक्ति। जीवन के अंत में क्यों मुक्ति पाओ और मुक्ति मांगो? मुक्त तो आप अभी हैं, इस क्षण। और मुक्त होकर देखो, जीवन जियो, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी, थकेंगे नहीं आप। मुक्त अर्थ टाइमलेसनेस, आपकी जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी। बंधा हुआ व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहता है, थका हुआ रहता है, चिंतित रहता है, समस्याओं से घिरा हुआ रहता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट फीकी, बनावटी, दिखाने के लिए। माना कि संसार में शरीर और मन देके परमात्मा ने आपको मोह दिया, लोभ दिया, लालच दिया, सब चीजें उसके साथ ही आ गई, शरीर और मन के साथ। ऐसा ना समझना कि लोभ मोह ये हमें ही अकेला है। ये मन की प्रवृत्तियां हैं, और सबके साथ जहां मन है वहां ये प्रवृत्तियां रहेगी। भौगोलिक परिस्थिति अगर बदल भी जाए तो ये दूसरा रूप धारण करेंगी वृत्तियां, लेकर रहेंगी हमेशा। तो इनको सॉल्व करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें विवेक और प्रज्ञा भी दी है, टूल्स दिए। जैसे संसार में विचरण करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर दिए हैं, काम करने के लिए हाथ दिए हैं, देखने के लिए इंद्रियां दी हैं, समझने के लिए बुद्धि दी है, वही दो स्पेशल टूल आपको दिए हैं। वो है विवेक, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड प्रज्ञा, स्टेट ऑफ बीइंगनेस, ट्रैकिंग, जो आपके अटेंशन को ट्रैक करती है, दैट इज प्रज्ञा। बिकॉज आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है कौन जानेगा, कौन देखेगा? मन तो नहीं देख सकता। मन खुद अटेंशन पर निर्धारित रहता है, बॉडी अटेंशन पर निर्धारित। अटेंशन इज ए पावर सप्लाई, एक स्पेशल ऊर्जा है जो चैतन्य की है, कॉन्सियसनेस की एनर्जी है। और सारे अंग अंग हमारे उसी ऊर्जा से चलते हैं। ऊर्जा कहाँ जाए, कब तक रहे, कहाँ, ये ट्रैकिंग प्रज्ञा करती है। प्रज्ञा मीन्स द फाइनल ट्रैकिंग, द फाइनल विटनेसिंग, कि हम कहाँ लगाएं अटेंशन को, कितनी पावर सप्लाई माइंड को दें, कितनी शरीर को दें, कितनी इंद्रियों को दें, और कब तक दें। कितनी देर हम शरीर में रहें, कितनी देर मन में रहें, फिर अपनी जगह पर आ जाए। एक ट्रैकिंग जो एंटिटी है, ये प्रज्ञा है। प्रज्ञा अलर्ट हो गई, अपने एक्शन उसमें एक्टिव हो गई, आपका जागरण हो गया। प्रज्ञा अगर सोई है तो आपकी नॉर्मल अवस्था है। प्रज्ञा का जागृत हो जाना ही इनलाइटनमेंट है। लेकिन वो तभी तक इनलाइटनमेंट है जब तक प्रज्ञा एक्टिव मोड में है, अलर्ट मोड में। प्रज्ञा ही नोइंगनेस। विवेक तो ये बताता है, डिस्क्रिमिनेशन पावर का एक ही ड्यूटी है, आपको बता दे शरीर तुम्हारा टिकने वाला नहीं है, इस पर बहुत भरोसा नहीं करना, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है, और कल रहेगा ये भी भरोसा नहीं कर लेना। ये मान के ना चलना कि कल हम रहेंगे, कितने दिन रहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आज हैं, चल फिर सकते, तो इसका उपयोग कर लो।
इसका सदुपयोग कर लो, ये तुम्हारे लिए भार न बनने पाए। इसी तरह से मन बदल रहा है, इच्छाएं बदल रही, वासनाएं बदल रही, चाह बदल रही, विचार बदल रहे, एवरीथिंग इज चेंजफुलनेस। माइंड का मतलब ये 6-7 जो आपकी एक्टिविटीज हैं, दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड माइंड। माइंड कोई सेपरेट वो नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं, सब मिला के माइंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम सटल बॉडी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर भी बदल रहा है, सूक्ष्म शरीर बदल रहा है, कारण शरीर दिखता नहीं, और जो नहीं दिखता वही सत्य है, और जो नहीं दिखता वही अपरिवर्तनीय है, और जो नहीं दिखता है वही आप है। जो दिखता है वो आपका मास्क है, आपकी कवरिंग है। कवरिंग को आप अपना स्वरूप न समझ लेना। अगर दिन भर आप ये राइट अंडरस्टैंडिंग लेके जिएंगे तो आप मुक्त। फिर आपको जीवन में कभी कोई कार्य नहीं करना मुक्ति के लिए, ना कोई प्रयास करना कि मृत्यु के पश्चात मुझे मुक्ति मिले। आप जो व्यक्ति मुक्त जीता है उसे मुक्ति मिलने का सवाल ही नहीं, और मृत्यु उसे धोखा दे भी नहीं सकती। अगर शरीर चला जाए, कल शरीर जाए, समझ लो कल शरीर जाता है, हमारा नहीं रहता, लेकिन आज तुम्हें मुक्त जी ली, तुम्हें मुक्त हो गई। अब मैं देह मुक्त हो गई, मन से मुक्त हो गई, जीवन से मुक्त। मृत्यु आ भी जाए तो मैं तो मुक्त हूं, क्या बिगाड़ेगी मेरा? तुम बंधे हो इसीलिए तो डरते हो, मृत्यु का इतना भय। इसीलिए इंसान के मन में बहुत गहरी तक गया है, क्यों भयभीत है? पता नहीं, पता नहीं कब हमारा मृत्यु से सामना हो जाए। फिर न तुम्हें अस्पताल वाले बचा पाएंगे, न डॉक्टर। ट्रीटमेंट बीमारियों का होता है, मृत्यु टर्मिनेशन पॉइंट है, बीमारी नहीं है। मेरी नजर में तो बीमारी तुम्हारा ये मिथ्या भाव है कि मैं देह हूं और मन हूं। अगर आप इस सिकनेस को पहचान सकें, इस रोग को पहचान सकें, अपने सच स्वरूप को पहचान सकें, इससे बड़ी औषधि नहीं। और ये औषधि ही आपको मुक्त करती है। सतत ये ध्यान, सच में ध्यान यही है, न मैं देह न मैं शरीर, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, और अभी हूँ, और यही हूँ। और जितना भी दृश्य जगत है सतत परिवर्तनीय है। आज कुछ होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। जैसा हम मान के चलेंगे वैसा कभी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और यही हमारी चिंता का विषय है। कल सब कुछ ठीक बना रहेगा कि नहीं हमारे घर में, परसों सब कुछ ठीक बना रहेगा, हमारी संपत्ति धन बना रहेगा, हमारा घर बना रहेगा, हमारे पुत्र रिश्ते नाते सब यहीं स्वस्थ बने रहेंगे। इस चिंता में व्यक्ति सारे टाइम रहता है। वो ये समर्पित नहीं कर पाता परमात्मा को कि जिसने जीवन दिया है वो रखवाला है। जीवन देने वाला जीवन का रखवाला है। डॉक्टर दवा ये टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, ये फर्स्ट एड्स है, डिसेबिलिटी बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए नहीं। आप डिसेबल ना हो जाए इसलिए चलो ठीक है, परमात्मा उस रूप में भी आपकी मदद करता है।
इसलिए जब भी हम कभी मुक्ति की बात करते हैं तो समय से मुक्ति का अर्थ है आज लास्ट दिन है। तो आज का लास्ट दिन है तो बेस्ट कैसे हो सकता है? अगर कल ही मृत्यु हमारे दरवाजे पर आ जाती है तो क्या मैं प्रामाणिक रूप से कह सकती हूँ ओके, आई वेलकम यू? बिकॉज जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। बंदोबस्त ये नहीं करना था कि अपने घर को एक्स वाई जेड के नाम से लिखने का था कि ये संपत्ति यहाँ बेटे को बुला के बोल दो यो धन यहाँ वहां से ले लेना, नहीं, वो बाद में कर लेना। तैयारी इस अवस्था की थी कि मैं मुक्त हूं और अभी हूं। और सबको, परिवार को, घर को समर्पित किया ईश्वर को, और स्वीकार कर लेंगे जो भी परमात्मा का निर्णय होगा। मृत्यु कल आनी है वो भी स्वीकार है, कोई घबराहट नहीं। घबराहट होती जब तुम अस्वीकृत भाव में जीते हो, रिजेक्शन भाव में जीते हो, रेजिस्टेंस मोड में जीते हो। एक्सेप्टेंस मोड में कोई घबराहट। आप पाएंगे हर एक समस्या के पीछे दुख का कारण हमारा रेजिस्टेंस मोड है। वी रेजिस्ट, वी रेजिस्ट द चेंजेस, वी रेजिस्ट इनएविटेबल ऑल्सो। ठीक है, जो हमसे बन पड़े वो कर देंगे, लेकिन न बन पड़े उसको स्वीकार कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जीवन रुकता नहीं है, प्रतिपल जीवन आगे बढ़ रहा है। रेजिस्टेंस मोड में आप रुक जाते, वहां आप रुक जाएंगे, जीवन तो नहीं रुकेगा और यही सफरिंग आपकी हो जाती। तो सबसे पहले सुबह में ये सत्य स्वीकार करना है कि न मैं देह न मैं मन। जब मैं देह हो मन नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। एक इंच भी देह से आगे कोई भी चीज मेरी नहीं। ये भी स्वीकार, इसी के साथ सब कुछ करना। और दूसरा समर्पण की जो मेरी समस्याएं हैं, जो मेरा दुख है, जो मेरी बीमारी हो, रोग है, वो सब परमात्मा को देते, क्योंकि जगत का संचालक वही है, करता वही है। फल भी उसी के होंगे। मैं तो निमित्त भाव से आज काम करूंगी। कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, जितना भी हो जाए, जो भी हो जाए, परिणाम की चिंता किए बिना, परिणाम क्या निकलता है सब ईश्वर है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ ही है, परमात्मा बोलता सिर्फ तुम्हारा राइट एक्शन करने का है। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज माई कंसर्न, नॉट योर कंसर्न। इतनी प्रिपरेशन आपने कर ली, ये प्रिपरेशन है बिफोर गोइंग इनटू मेडिटेशन। 10 मिनट 15 मिनट की प्रिपरेशन हो गई। अब आप ध्यान में बैठ सकते हैं, आंखें बंद करके अटेंशन को अपने अंदर लाके। शरीर तो आप समझ लो एक लिविंग रूम है आपका। जो भी फर्नीचर आपके लिविंग रूम में रहता है वो जरूरी है रहने के लिए, लेकिन वो सारा स्पेस आपका घेरे रहता है। आधे घंटे के लिए वो फर्नीचर हम निकाल देंगे। लेट अवर लिविंग स्पेस बी टोटली फ्री। और ये फर्नीचर क्या है? हमारी इच्छा है, वासना है, एक्सपेक्टेशंस, यादें, कल्पना है। जस्ट ड्रॉप वन बाई वन, ड्रॉप वन बाई वन, कुछ नहीं रखते। आधे घंटे के लिए कोई याद नहीं, कोई इच्छा नहीं, अचाह, नो डिजायर। बाद में डिजायर कर लेना, सब रूम के बाहर रखा, बाद में आप पिकअप कर लेना अपना सामान
but not now. Just for half an hour, regain your space of livingness. और ये आपका लिविंग स्पेस माइंड है, ब्रेन है, हेड है, सारा फर्नीचर ये उसी में है, और उसमें इतना अनवांटेड फर्नीचर हो गया है, और उसमें और एड ऑन होता चला जाता है एवरीडे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई प्रॉब्लम। घटता कम है, बढ़ता ज्यादा है, तो इतना कॉम्पैक्ट हो गया कि उसमें जगह ही नहीं रही। आंख बंद करके बैठो, विचार देखते, स्पेस क्यों नहीं दिखता? वाई स्पेस बिटवीन द थॉट्स दिखाई नहीं देता? एक व्हाइट बोर्ड पे उस पर लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज पे आपका फोकस क्यों जाता है, व्हाइट स्पेस पे क्यों नहीं जाता? इसलिए मैं कहता हूं उस बोर्ड पे लिखे हुए जितने भी भाषा हो, डस्टर से मिटा दो। और चूंकि स्पेस एम्प्टीनेस वो दिखेगी नहीं, लेटर वर्ड्स हैं इसलिए दिखते हैं, क्योंकि वर्ड्स लैंग्वेज से आप वाकिफ हैं, आकारों से आप वाकिफ हैं, यू आर फेमिलियर विद शेप्स, और वर्ड्स की शेप होती है, शेप आप पकड़ लेते हैं, लेकिन शेपलेसनेस नहीं पकड़ पाते, इसलिए स्पेस आप नहीं पकड़ पाते। साउंड आप पकड़ लेते हैं, साइलेंस आप नहीं पकड़ पाते। एम्प्टीनेस एंड साइलेंस आप इसलिए नहीं पकड़ पाते कि वही आप है। आंखें स्वयं को नहीं पकड़ पाएंगी कभी, सबको देख लेंगे लेकिन स्वयं को न देख पाएंगे। यू आर प्योर स्पेस ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योर साइलेंस, एक ऐसा कैनवस है जिसके ऊपर सारी आवाजें आती हैं और विलीन हो जाती हैं। देखिए, आवाज उठती है इसी साइलेंस में और डिसअपियर हो जाती है। कोई भी साउंड इस स्पेस में रुकती नहीं, और ये बताता है, ये इंडिकेशन है कि जो भी पैदा होता है इसी से पैदा होता है, इसी में पैदा होता है और इसी में विलीन हो जाता है। आप लाख कोशिश करें उसको होल्ड करने की, रोकने की, रोक ना पाएंगे। किसी भी बोले हुए शब्द को आप होल्ड नहीं कर सकते। जब तक आप बोल रहे हैं तब तक है, और बोलते बोलते वो देखिए किस तरह से डिसअपियर हो जाता है। साइलेंस प्रिवेल्स, इसलिए कहते हैं साउंड डज नॉट प्रिवेल। साउंड तो पैदा होती है और मिट जाती है, क्योंकि साउंड आकार है। रियलिटी इज स्पेस, साइलेंस इज रियलिटी। रियलिटी हमेशा रहती है, रियलिटी चेंजलेसनेस, और रियलिटी साइलेंस इज एम्प्टी ऑल्सो। और यही आप हैं, आप शोरगुल नहीं है, आवाजें नहीं, टर्बुलेंट माइंड नहीं, टर्बुलेंस नहीं, क्योंकि विचार रहेंगे तो टर्बुलेंस रहेगी, साउंड रहेगी तो आप साउंड की मीनिंग निकालेंगे, उसकी मीनिंग निकालेंगे, फिर उसकी मीनिंग निकालेंगे, फिर उसकी मीनिंग निकालेंगे। एक कैच 22 सिचुएशन हो जाए, इसका कोई अंत ही नहीं। ये सोचा, फिर उसके बाद वो सोचा, फिर उसके बाद वो सोचा, फिर उसके बाद वो सोचा, फिर तीसरा एक विचार आ गया, फिर वो सोचा, फिर उसके बाद वो सोचा। आपका पूरा अटेंशन ही ले जाती है साउंड, या तो यादों में, या इच्छाओं में, या विचारों में। एक शुरू होती है और चेन बनती चली जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो अनरियल उसको ड्रॉप कर दो आधे घंटे। शब्द अनरियल है, विचार अनरियल है, इच्छाएं अनरियल है, टेम्परेरी है, आएंगी और चली जाएंगी।
हम एक ही साथ ध्यान का अर्थ मैं सब ड्रॉप कर सकती हूँ एक ही साथ, कम से कम आधे घंटे के लिए. Nothing belongs to me, nothing is mine. Why to hold on? And just feel the space of your, ये आपका जो emptiness और silence है, this is you. आप आकार नहीं थे और इसकी कभी मृत्यु नहीं, क्योंकि ये रियलिटी है. सत्य की मृत्यु नहीं होती. आकार किसी ने बनाया नहीं, निराकार बनाया नहीं. निराकार होता है, आकार बनते और मिटते. आकार पहले ही से है, इसलिए इसका जन्म नहीं. आकार सदा रहता है, इसकी मृत्यु नहीं. आकार मिटता है, निराकार ही निराकार रहेगा, ये आप अब जान पाएंगे. और निराकार में आकार आता है और चला जाता है. शब्द आते हैं चले जाते हैं, यादें आती हैं चली जाती हैं, ब्लैंक स्पेस रह जाता है. यू आर द स्क्रीन ऑफ कॉन्सियसनेस. थ्री डायमेंशनल आपका ब्रेन थ्री डायमेंशनल स्क्रीन है. इस पे विचार इको करते हैं, चारों तरफ से आते, गूंज दे, गुम्बद दुमा बना है सिर आपका. इसे सहस्रार भी कहते हैं. पिक्चर खत्म हो जाती है, स्क्रीन सूना का सूना खाली हो जाता है. प्रोजेक्टर बंद कर दो, स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा. आपके पे जो मल्टीपल प्रोजेक्टर लगा है, मेमोरी का प्रोजेक्टर है, डिजायर का प्रोजेक्टर है, थॉट का प्रोजेक्टर है, इमेजिनेशन का, प्रॉब्लम्स का, सब एक एक प्रोजेक्टर लगे हुए. आपको फ्री ही नहीं रहने देते. एक प्रोजेक्शन बंद होता दूसरा चालू हो जाता, दूसरा बंद होता तीसरा चालू. आपका स्क्रीन फ्री हो ही नहीं पाता. स्क्रीन ऑफ कॉन्सियसनेस ऑक्यूपाइड है सारे टाइम मन के द्वारा. मैं कहता हूं सब प्रोजेक्टर की पावर सप्लाई बंद करो. ये अटेंशन की पावर सप्लाई से सारे प्रोजेक्टर चल रहे हैं. और ये पावर स्विच और सप्लाई आपके हाथ में. प्रज्ञा का अर्थ ट्रैकिंग, विटनेसिंग एंड ट्रुथ, रियलिटी. अल्टीमेट मालिक वही है, परमात्मा को रिप्रेजेंट करती है प्रज्ञा. ध्यान अगर प्रज्ञा में है, विटनेसिंग में है, तो तुम ईश्वर में ध्यान है, समझ लेना. इट्स ए प्योर बीइंगनेस, प्योर ट्रुथ, रियलिटी. ये पहले से ही थी, अभी भी है और यही रहेगी मृत्यु के बाद. सब प्रोजेक्टर्स चले जाएंगे, सब स्क्रीन कभी जाता नहीं. जैसे संसार में पृथ्वी पे इतनी चीजें आती चली जाती, आकाश का स्क्रीन कहीं जाता नहीं. इट इज ऑलवेज देयर. हम जैसे कितने जातियां प्रजातियां अरबों करोड़ों आई और चली नहीं. आकाश का अस्तित्व वैसे ही का वैसा है. और वही आकाश आपके अंदर, जिसे हम घटाकाश कहते हैं. आकाश हमेशा ऊपर की तरफ होता है. आपका सिर ही आपका सबसे ऊपर का भाग है. चिदाकाश कहते हैं, चित्त का आकाश, स्काई ऑफ कॉन्सियसनेस, ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस. ये तो पूरे बॉडी में कॉन्सियसनेस, बट दिस इज ओशन.
सोर्स, द अल्टीमेट। दिस इज यू। कोई प्रयास नहीं, एफर्टलेस, कहीं जाना नहीं, कोई गंतव्य नहीं है तुम्हारा जिंदगी। झूठे हैं वो लोग तुम्हें दौड़ाते हैं बाहर, दिग्भ्रमित करते हैं, मिसडायरेक्ट करते हैं। न तुम्हें कहीं जाना है, न तुम्हें कहीं पहुंचना है, न तुम्हें कुछ और होना है जो हो उससे अन्यथा। ये अंधी दौड़ है, तो कभी पूरी होती नहीं। आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप जहां हैं वहीं पूर्ण है। आप अधूरे हैं ही नहीं, दौड़ेंगे कहाँ? किस चीज को पूरा करना चाहते हैं? बस इस सत्य को, इस पूर्णता को आप अनुभव मात्र कर लें। जस्ट नो इट दैट यू आर कंप्लीट, यू आर टोटल। आप एक मिलीमीटर भी कम नहीं पूर्णता से। पूर्णता को जाने और अपनी पूर्णता को जिए, इतना ही आपको समझना है। हर व्यक्ति अपने अपने अंदर पूर्ण है। आकारों में डेफिशिएंसी एफिशिएंसी हो सकती है, रंग काला गोरा हो सकता है, कद छोटा बड़ा हो सकता है, बॉडी पतली मोटी हो सकती है, बट इट मेक्स नो डिफरेंस। अंदर सभी व्यक्ति पूर्ण है। चैतन्य आपका पूर्ण है। आकार तो क्या, ये तो मिट ही रहा है। काला भी जाएगा, गोरा भी जाएगा, मोटा भी जाएगा, पतला भी, कोई बचेगा नहीं, कोई रुकेगा। इस सत्य के साथ सदा जीते रहना कि माइंड एंड बॉडी ये द्वैत के हिस्से हैं। द्वैत मिटता है। चैतन्य ये जान रहा है सत्य को, वो अद्वैत है, वो परमात्मा है, वो अजर और अमर है। उसकी मृत्यु नहीं, क्योंकि उसका जन्म नहीं। और वही मात्र सत्य है, और वही तुम हो। और इस बात को अगर भूल भी जाओ, क्योंकि माया का बाहर प्रकोप बहुत ज्यादा है, माया की धूल और आंधी के तूफान उड़ते रहते, ये तुम्हें आच्छादित कर लेंगे, ढक लेंगे तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हें ड्रॉ कर लेंगे, तुम्हारे अटेंशन को खींच लेंगे। इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं, लेकिन तुम्हारे अटेंशन को जब आकर्षित करते हैं तो इनमें शक्ति हो जाती है। फिर आप इनके गुलाम हो जाते हैं। ये आपको मैस्मराइज कर देते हैं, और यही सच लगने लगती है फिर माया। आप अपने आप को रिगेन करते जाइए। मैं कहता हूं आप कभी भी लगातार तो काम नहीं कर रहे हैं। जब भी बीच में समय मिले, ना मिले तो 15 मिनट का पॉज निकाल लेना। 10 to 15, इट नीड्स जस्ट 10 to 15 मिनट्स। जो भी धूल पड़ी है उस वक्त तक सब साफ कर लो, और अपना जो पूर्ण स्वरूप है, पूर्णता का सत्य, उसको समझ लो, जान लो, झटका कर दो। धूल आ गई, झटक दो बॉडी को, झटक दो माइंड को, एंड रिगेन योर ट्रुथ। फिर यात्रा शुरू करो, फिर काम पे लग जाओ, कोई बात। लेकिन काम पे ऐसे मुक्त व्यक्ति की तरह लगो, बंधे हुए नहीं, माया से बंधे हुए नहीं, द्वैत से बंधे हुए नहीं, ईश्वर के साथ। आपका पार्टनर इस संसार में ईश्वर ही सत्य है। सारे पार्टनर झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। एक न एक दिन छोड़ जाएंगे या छूट जाएंगे, या आप छोड़ देंगे या वो छूट जाए। ना कोई साथ आता है, ना कोई साथ जाता है।
कहने में ऑकवर्ड लग सकता है, दिखने में ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन सत्य शायद कड़वा होता है। और हम मीठी बातों के आदी हो गए। जहर भी हमें कोई अगर मिठाई के अंदर दे दे तो हम वो स्वीकार करने को तैयार। ऐसी हमारी आदत हो गई। आपका अटेंशन इस अपने शून्य में आ जाता है अंदर, और होल्ड कर लिया जाता है, या लीक ना होने पाए कहीं इस डोम के अंदर, स्क्रीन में। यही सच्चिदानंद में बदल जाता है। इसी की ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है। जिस ध्यान की ऊर्जा से आप सारा संसार का काम संभालते हैं, बिगड़े हुए काम जो बना देते, सफलता की जो कुंजी है, यहाँ भी सफलता की कुंजी वही है। वही सच्चिदानंद में बदल जाता है। वही तुमको तुम्हारी पूर्णता का एहसास कराएगी, आभास देगी कि that you are complete, you are total, you are perfect. Where are you looking for? What are you looking for in this world? क्यों भटक रहे हो? और जो भटके उनसे पूछ लेना उन्होंने क्या पाया। हमसे पहले बिलियंस एंड बिलियंस लोग इस धरती पर आके गए। इस माया रूपी रेत से कोई तेल न निकाल पाया। सब चले गए खाली हाथ। बहुत धन इकट्ठा किया, बहुत दौलत इकट्ठी की, बहुत रिश्ते नाते इकट्ठा किए, बहुत नाम कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, सब शून्य हो गई। लेकिन उसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ी जीवन से। वो तो न रही, जीवन भी चला गया। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, वो तो न रुका, क्योंकि वो रुकने ही वाला नहीं था। लेकिन उसको रोकने, कमाने, इकट्ठे करने में आपका पूरा जीवन आपने अर्पित कर दिया उस झूठी संपदा के, जो आज तक किसी की न हो सकी। तो इससे पहले हमारे जाने का समय आ जाए, या मृत्यु आपका दरवाजा खटखटाए, कह देना मृत्यु से, मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं, तू क्या छीनेगी मुझसे। मैं इस एहसास के साथ जीती रही रोज कि मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ है नहीं, मैंने कुछ पकड़ा नहीं। और जब पकड़ा नहीं तो छूटा हुआ है पहले से। और वही छुड़ाने तो तू मेरे पास आई, शरीर और मन, वो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। तो मृत्यु भी तुम्हें जीत न पाएगी। मृत्यु मरण धर्मा पे चलती है। अमृत तो मृत्यु का विजय हो नहीं सकता, इसीलिए इसे अमृत का, अमरणीय। इतनी बहुमूल्य संविदा देके ईश्वर ने तुम्हें भेजा है कि तुम जान सको तो अमृत तुम्हारे अंदर है, और भूल गए फिर तुम किसके सागर में डूब जाओ। बस इतनी ही पहचान करके संसार में जीवित रहना था, जीवन को सच्चित आनंद में बदल लेने का। ये केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, गुण आपको आनी चाहिए, स्किल आपको आनी चाहिए। जीवन को मधुर, सहज, सरल और अमृत में कैसे रखें, पहले इसे बनाए और फिर इसे रखें। यही जिम्मेदारी परमात्मा ने आप, दूसरा कुछ नहीं दी। कोई पर्पस नहीं जिंदगी का, ना महल बनाना, ना
धन इकट्ठा करना ना परिवार बढ़ाना, वो तो पशु पक्षी भी कर ले, कौन सी बड़ी बात कर लिया। परंतु इस जिंदगी को खपा नहीं देना, जाने वाले मिटने वाले के लिए अपने जीवन को मिटाना नहीं है जान के। इसलिए हर दिन को जीना, इसीलिए मैंने शुरुआत की, हर एक दिन को इस सत्य के साथ जीना। हो ना हो ये आज हमारा अंतिम दिन, और कल हमें अनंत की यात्रा पर निकलना पड़े। और संसार का भार तो हम ले नहीं जा पाएंगे, तो आज ही क्यों ना छोड़ दें। कल की तैयारी आज ही करनी है। फ्यूचर की तैयारी के लिए तो प्रेजेंट होता है। क्योंकि जैसे तुम प्रेजेंट में होते हो वही तुम्हारा फ्यूचर बन जाता है। अगर आज आप दुख से भरे, समस्याओं से भरे, तनाव से भरे, स्ट्रेस से भरे हुए, तो कल आप मुक्त नहीं हो सकते इससे, क्योंकि कल निकलता ही आज से है। टुडे इज द बर्थ प्लेस ऑफ टुमारो। अगर आज आपने मुक्त का जीवन जी लिया, सच्चिदानंद का जीवन जी लिया, निश्चित ही कल इसी आज से निकलेगा। और अगर आज चूक गए आप, फिर रोज चूकेंगे, फिर चूक आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी। यूं ही 10 मिनट आप अपने अंदर अपने आप को तलाशते रहे, अपनी डोम में, अपने स्पेस को।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। दोनों हथेलियों से आप चेहरे पे लगाएं, आंखों पे लगाएं। आपकी हथेलियां ऊर्जा से भर जाती। आज का आपका काम कंप्लीट हुआ, लेकिन जाते जाते दो सावधानियां। हम अपने घर में वाटर फिल्टर लगाते हैं क्योंकि वाटर पोल्यूशन है। सभी को मालूम है वाटर पोल्यूशन है, सभी के घरों में वाटर फिल्टर लगे। कुछ लोगों ने एयर फिल्टर भी लगाए, एयर पोल्यूशन प्रोवाइड। लेकिन माया पोल्यूट करती है, ये ध्यान हमें नहीं है। माया का प्रदूषण सबसे ज्यादा है। ये प्रदूषण दिखते हैं, इसलिए इसके लिए फिल्टर लगाए जा सकते हैं। माया का प्रदूषण दिखता नहीं, वो अपना सा मालूम पड़ता है, और इसलिए प्रभावित बहुत ज्यादा करता है। इसलिए अपने सत्य रूप के साथ, कि न में देह न में शरीर,